इसलिए आप सब परेशानियों से दूर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, समस्त परेशानियों से दूर हो जाएंगे अगर आप आशीर्वाद लेकर के यात्रा प्रारंभ करते हैं। आशीर्वाद लेकर के यात्रा प्रारंभ करिए। आप छोटे से छोटा भी मंदिर हो, ये मत समझना ये तो छोटा सा मंदिर नहीं। यात्रा के क्रम में यदि छोटा सा भी मंदिर आ जाता है तो आप प्रणाम करिए। मन ही मन भगवान प्रसन्न है, मन ही मन भगवान प्रसन्न है। क्यों? पिताजी के प्राण कर रहे, आप प्रसन्न हो रहे हो। पिताजी आज अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। भगवान राम ने कहा पिताजी को ये पता नहीं है कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए जा रहा हूं। पिताजी के पिताजी चले गए और पिताजी के पिताजी के पिताजी चले गए, लेकिन धर्म कभी गया नहीं है। धर्म हमेशा इस धरती पर रहा है, इसलिए मैं धर्म को आज जाने नहीं दूंगा। पिताजी जा रहे हैं तो चले जाएं, मेरे भी प्राण चले जाएं, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन जब तक ये धरती है, इस धरती पर धर्म रहना चाहिए और धरती पर धर्म रहेगा तो धरती का कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। बोलो भाई, धरती पर अगर धर्म रहेगा। भगवान राम ने कहा मैं धर्म की रक्षा करने के लिए जा रहा हूं। अब आप विचार करो, प्रश्न एक आ गया सामने। क्या आया कि हे राम, आप पिताजी को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन माताजी को आप प्रणाम नहीं करेंगे। और पिताजी तो आज वचन में बंधे, इसलिए आपको बन जाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन मां तो नहीं कह सकती है। मां की ममता कभी भी क्या पुत्र को अपने से दूर कर सकती है? नहीं कर सकती है। मां की ममता हमेशा पुत्र को पकड़े रहती है, संतान को पकड़े रहती है। मां किस में बांधती है? ममता के बंधन में बांधती है अपनी संतान को। इसलिए क्या इस बंधन में कौशल्या मां नहीं बांधेंगी आपको और आप प्रणाम करने नहीं जाएंगे, आज्ञा लेने नहीं जाएंगे? सावधान, हमारे यहां नियम है, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपको मालूम है कि हम 1 घंटे बाद लौट के आएंगे, और आप पहला कदम रख रहे हैं, तो बोलो भाई, अगर मां सामने है तो आप प्रणाम करेंगे, और मां अगर साइड में भी है तो भी आप सोचेंगे हम प्रणाम करके जाएं। ये कौन कहता है? धर्म कहता है कि मां को प्रणाम करो तब आगे की यात्रा करो, मां को प्रणाम करो तब आगे की यात्रा करो। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं जब भी उठता हूं तो पृथ्वी मां को प्रणाम करता हूं, और जब यात्रा करता हूं तो ये कहता हूं कि मेरी जन्म देने वाली मां तो बहुत दूर है, मुझे गौ मां मिल जाए, मैं उनको प्रणाम कर लूं। तो मैं सत्य कहता हूं आपसे, जैसे ही सोचता हूं, भले ही तत्काल गौ मां का दर्शन ना हो, लेकिन थोड़ा सा ही आगे यात्रा का क्रम बनता है, कहीं ना कहीं से गौ मां का दर्शन हो जाता है और मैं गौ मां को प्रणाम कर लेता हूं। और यदि कहीं जो है मुझे देवी दुर्गा का मंदिर दिखाई दे गया, कोई भी मंदिर दिखाई दे गया, तो हम यही मान लेते हैं कि हमारी यात्रा सफल हो गई। अब मैं जहां जा रहा हूं मेरा कार्य पूर्ण होगा। आज तक जितनी यात्राएं हुई हैं देश में, बिना किसी बाधा के संपूर्ण यात्राएं अभी तक की तारीख में हुई, कोई भी बाधा नहीं आई। अरे थोड़ी पूरी गाड़ी पंचर वंचर हो गई तो ये कोई बाधा थोड़ी है? क्यों भाई, ये कोई बाधा है कि गाड़ी पंचर हो जाए? सबसे बड़ी बाधा होती है एक्सीडेंट। क्यों भाई, जिसमें जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी जाती है। बोलो, ऐसा भगवान ने पूरे देश में यात्रा करके आया, लेकिन पृथ्वी मां का आशीर्वाद, गौ मां का आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद, इन सबका, और जन्म देने वाली मां दूर भले ही है लेकिन मन से उसका भी आशीर्वाद, मेरे गुरुदेव नहीं है दुनिया में, उनसे भी आशीर्वाद लेता हूं, फिर यात्रा करता हूं।
मेरी यात्रा में कोई बाधा नहीं होती है। यह है धर्म का स्वरूप। इसलिए आप सब परेशानियों से दूर हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, समस्त परेशानियों से दूर हो जाएंगे अगर आप आशीर्वाद लेकर के यात्रा प्रारंभ करते हैं। आशीर्वाद लेकर के यात्रा प्रारंभ करिए। आप छोटे से छोटा भी मंदिर हो, ये मत समझना ये तो छोटा सा मंदिर, नहीं। यात्रा के क्रम में यदि छोटा सा भी मंदिर आ जाता है तो आप प्रणाम करिए, प्रणाम करिए। ये देवी देवता याद रखना अचल प्रतिष्ठित हैं, अचलेश्वर नाथ मंदिर में बैठे हुए हैं। आप कहोगे ये तो यहीं बैठे रहेंगे, रहवा में ही अचलेश्वर नाथ अचलेश्वर धाम में बैठे रहेंगे, लेकिन आप अगर प्रणाम करके जाओगे तो अचलेश्वर नाथ का आशीर्वाद आपके साथ जाएगा, कृपा जाएगी जहां भी जाओगे। बोलो भाई, काम करेगा आशीर्वाद कि नहीं करेगा? कृपा काम करेगी कि नहीं करेगी? निश्चित रूप से आप विश्वास रखो, कृपा काम करेगी। अवश्य एक घटना आपको बतावें। कारगिल का युद्ध चल रहा था उस समय, वो सैनिक है अभी, बहराइच जिले की बात बता रहा हूं, बहराइच जिले का है वो, कारगिल में उसकी ड्यूटी थी, अभी है वो। बोले महाराज जी, युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही मैं घर आया था, और जैसे ही घर आया तो ये मुझे पता नहीं था कितना बड़ा युद्ध होने वाला है, लेकिन मैं जितने दिन घर में रहा तो मेरी माँ ने एक बात कही कि बेटा, मैं भोजन बना के तुझे खिलाऊंगी, लेकिन तू एक रोटी गाय माता को खिला के आ। तो वो माँ अपने बेटे को रोटी देती थी, उसका संस्मरण सुना रहा हूं, वो जो सुनाता है, और वो गाय को रोटी खिलाता था, प्रतिदिन खिलाता था। जिस दिन बोले मैं जाने लगा कारगिल की ओर, ड्यूटी थी मेरी, मैं जाने लगा तो मैंने अपनी माँ को प्रणाम किया, गौ माँ को प्रणाम किया, घर में ही गाय थी, रोटी वहीं देता था, गाय माँ को प्रणाम किया, और मैं चल दिया जो देवस्थान है हमारे गांव का, मैंने उन्हें प्रणाम किया, हिंदू है वो तो। बस कहे महाराज मैं कारगिल चला गया, मेरे सामने गोली आई, मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने गोली आ रही है, और मैं ये कंफर्म कर चुका था कि अब मैं बचूंगा नहीं, और मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे प्राण जाने ही वाले हैं। तो एक सेकंड में मुझे गौ माता का दर्शन हुआ, वही गौ माता का याद आई मुझे कि देखो माँ छूट रही, गौ छूट रही, देवी देवता छूट रहे गांव के, अब मैं मरने वाला हूं। महाराज जी बोले मैं सत्य कह रहा हूं अपने अनुभव की बात, कि जैसे ही मैंने ये सोचा कि अब मुझे कोई बचा नहीं सकता है, मेरी माँ, मेरी गौ माँ, मेरे देवी देवता सब छूट जाएंगे, बस मेरी आंख बंद हुई और मुझे गोली नहीं दिखाई दी। आंख बंद करने के पहले अंतिम स्थिति में जब मैं आंख बंद करने लगा तो मुझे गोली दिखाई नहीं दी, मुझे गौ माता का दर्शन हुआ, और थोड़ी देर में पता चला कि मेरा साथी मर गया, मैं बच गया, मेरा साथी मर गया लेकिन मैं बच गया। वो अपनी स्वयं आप बीती सुना रहा था। बोले मुझे उसी गौ माँ का दर्शन हुआ है जिससे मैं रोटी खिलाता था मेरी गाय, उसी का अनुभव हुआ पूरा पूरा, और मैं देख रहा हूं कि उसका बस दर्शन हो रहा है, आंख बंद हो गई, और बस वो गोली आई मेरे बगल वाले साथी के यहां, गोली ने प्रभावित कर दिया बगल वाले साथी को। मैं आज जिंदा बैठा हूं। कहीं ना कहीं मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये आशीर्वाद, ये कृपा व्यर्थ नहीं जाती है। आप जब संकट में फंसते हो और प्राण घातक हमला आपके ऊपर होता है, अथवा प्राण जाने की नौबत आपके जीवन में आ जाती है, उस समय यदि आपकी रक्षा करता है तो कोई औषधि नहीं, संतों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा ही काम करती है। इसलिए आप अपने जीवन में कृपा का अनुभव करो। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, मैं माँ का आशीर्वाद लेके तो जाऊंगा ही जाऊंगा,
मैं बिना आशीर्वाद लिए तो जा ही नहीं सकता हूं। इतना बड़ा संकल्प है, ये संकल्प भी मेरा धनुष बाण से पूरा